नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टेलर्स एजुकेशन। सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें हम आपके पूछे हुए सवालों का जवाब देंगे जो आपने क्वेश्चंस लाइक चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपने ड्रॉप जो किए थे, तो उनके सवालों को हम इस सीरीज में जवाब दिया करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। So the first question is that what if it was 1 plus 2 plus 3 plus 4 till 49 की मतलब अगर हम 1 2 3 4 ऐसे अगर 49 तक अगर हम ऐड करें तो उसका सम क्या आएगा, ये पूछा गया है। मैंने आपको लाइक मैथमेटिक्स ट्रिक में बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वही सेम चीज फॉलो होगी इसमें। सपोज जैसे 1 और 49 जो फर्स्ट और लास्ट नंबर अगर हमको ऐड करें तो सम कितना आएगा, 50। सिमिलरली अगर आप 2 और सेकंड लास्ट नंबर 48 को ऐड करते हो तो अगेन सम कितना आएगा, 50। बट द कंडीशन इज कि इसमें जो हमारे नंबर्स है वो 49 तक है, मतलब ऑड नंबर्स है। जो हमने जो मैथमेटिक्स जो वीडियो देखा था हमने, उसमें टिल 50 था, इट वाज इवन नंबर। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो जब आप पेयर्स बनाओगे तो जो सबसे मिडिल जो नंबर है, मिडिल नंबर कौन सा होएगा, that will be 25, वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उनका पेयर बन जाएगा। दैट मींस कितने पेयर्स बन जाएंगे इसके, भाई आप एज्यूम करो भाई 49 नंबर थे जिसमें से 25 को हम रिमूव कर देते हैं, 25 सेंट्रल नंबर है, इसका पेयर नहीं बना। कितनों के पेयर बन चुके हैं, 48 के हिसाब से 24 पेयर्स विल बी देयर, और हर पेयर का सम कितना आ रहा है, 50। दैट मींस आप मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 50 करना है, तो वो अप्रोक्स कितना हो जाएगा आपका, that will be 1200। अब रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर हमारे पास 25 है, तो आप 25 को ऐड कर दो, तो द सम विल बी 1225। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विकास ने पूछा है डेट साइन 30 इज इक्वल्स टू एक्स अगर हमें दिया हुआ है, डेट इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स अगर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे आप निकालोगे या क्या होती है वो पूछा हुआ है। देखो वैसे तो x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन 30 की जो वैल्यू निकल के आएगी डेट विल बी हाफ, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई x इक्वल्स टू जाएगा 0.5। बट द थिंग इज कि ये आया कैसे, क्वेश्चन राइज होता है कि भाई इसको हम प्रूव कैसे करें कि 0.5 इज द करेक्ट आंसर। तो उसके लिए विकास आपको करना क्या है, आप एक ट्राइंगल एज्यूम करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल एज्यूम कर रहा हूँ, और ये आई एम एज्यूमिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं जिसमें आपकी सारी साइड सपोज एस एस एंड एस है। अगर मैं इसका एक बाइसेक्टर क्रिएट करता हूँ, या इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे इस ट्राइंगल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी हमारी बेस लाइन। दैट विल बी एस अपॉन टू एंड एस अपॉन टू। और हमें पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल्स जो भी एंगल्स होते हैं कितने कितने डिग्रीज के होते हैं, 60 60, और ऊपर वाला भी कितना होगा, 60। बट अगर हम जब बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पे जो इंडिविजुअल एंगल निकल के आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल को एज्यूम करो छोटे वाले को। जब आप इस वाले ट्राइंगल को एज्यूम करोगे तो ये 90 है आपका, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और बाकी साइड्स क्या है हमारी एस, और नीचे वाली भी क्या है, एस अपॉन टू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री रूल का यूज करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, साइन 30 निकालना है। तो अगर आपको साइन 30 निकालना है तो देखो एक चीज समझो आप, साइन जो होता है, साइन 30 अगर आप निकालोगे तो साइन में क्या होता है, सो डेट इज, भाई साइन का ट्रिग्नोमेट्री रूल क्या होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री रूल होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट, अब साइन 30 का अपोजिट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन 30 के अपोजिट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एस अपॉन टू, जो साइड है वो एस अपॉन टू दी हुई है। सिमिलरली अगर आप हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर एस है, तो एस अपॉन टू डिवाइड बाय एस हो जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे, आप एस को एस से कट कर दोगे, सो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.5। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 या फिर 0.5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट डाउट है वेदांश का कि सर 45 डिग्री कैसे बनाते हैं। वेदांश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका मैसेज पहले नहीं देख पाया, मेरे से मिस हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो 45 डिग्री बनाने के लिए करना क्या है, आपको 45 डिग्री बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, बिकॉज 45 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री का बाइसेक्टर होता है। तो अगर आपको 90 डिग्री बनाना आता है तो आप 45 डिग्री इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री बनाना नहीं आता है तो उसका वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या, आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक बेस लाइन एज्यूम करोगे, और बेस लाइन की लेंथ आप कितनी भी एज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर एक बेस लाइन एज्यूम कर रहा हूँ, इसकी आप नेमिंग कर सकते हो, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब करना क्या है, आपको कंपास लेना है, बिकॉज हम कंस्ट्रक्शन कंपास से कर रहे हैं।
आपको इसे पॉइंट ए पर प्लेस करना है। पॉइंट ए पर प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट करोगे। सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इस कंपास को आप इस पॉइंट पर प्लेस करोगे। सपोज जैसे ये आपका पॉइंट है ओ, तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट ओ पर प्लेस करना है कंपास को और आपको 60 डिग्री का आर्क कट करना है, लाइक दिस। 60 डिग्री के बाद आप क्या करोगे, 120 डिग्री का आर्क कट करोगे। ठीक है, 120 डिग्री का आर्क कट हो गया। अब 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी एक आर्क कट करोगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊपर भी आर्क्स कट करने हैं, लाइक दिस। और ऐसे ही आप 120 डिग्री से आर्क कट करोगे इस तरह से। अब जो ये आपको इंटरसेक्शन मिला है, इस इंटरसेक्शन को आपको मीट करना है पॉइंट ए से। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन को मीट करेंगे हम पॉइंट ए से इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया है, दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री। ये जो एंगल आपने बनाया है ये 90 डिग्री का है। अब हमें क्या बनाना है, 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का बाइसेक्टर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ओ से जो आपका जीरो जो बना हुआ है, जीरो एंगल या ओ जो पॉइंट है आपका, वहां से एक आर्क कट होगा और सेकंड 90 डिग्री वाले की तरफ से एक आर्क कट होगा। जैसे ये पॉइंट आप एज्यूम करो, सपोज ये पॉइंट सी है, तो एक ओ से कट होगा आर्क और एक पॉइंट सी से कट होगा आर्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपास लेंगे। कंपास को पहले ओ पॉइंट पर प्लेस करेंगे। ओ पॉइंट पर प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप एक आर्क कट करोगे और ऐसे ही आप यहाँ पे सी पे प्लेस करोगे और सी पे प्लेस करने के बाद भी आप एक आर्क कट करोगे। अब जो ये इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ है यहाँ पे आपका, ये जो आपने इंटरसेक्शन क्रिएट किया है, दिस वन इज ऑफ 45 डिग्री। आपको करना क्या है, इसको लाइन को मीट करना है पॉइंट ए से। ठीक है, आपको पॉइंट ए से मीट करना है। जब आप ये लाइन मीट करोगे, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। जो ये आपने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। तो करना क्या है आपको, बेसिकली पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद आपको 90 डिग्री का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और बेटा बाकी लोगों की भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप लोगों के डाउट्स लिया करेंगे। मैं जैसे ही लाइक 4-5 डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ में उसका एक कंबाइंड वीडियो बना दिया करूंगा आप लोगों के लिए। सो जो भी आपके डाउट्स है, जस्ट ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप लाइक कमेंट बॉक्स में नहीं कर रहे, जो आप इंस्टाग्राम पे भी आप ड्रॉप करते हैं, तो भी मैं डाउट्स आपके कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।